कच्चे रंग। मेरा भी घर होवे उते अलमारी शाह होवे मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया पंजाब। मैं स्वालिहा फारूकी तेज सुर्ख लिपस्टिक लगाए अपने दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी किसी भी ग्राहक का। घर में 2 दिन से खाना जो नहीं पका था और अब बेबस सी हो गई थी, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थीं। मेरी आंखें मुंतजिर थी किसी भी आने वाले नए ग्राहक की कि कहीं अब कोई ग्राहक वापस न पलट जाए कि इतने में मुझे दूर से आता एक ग्राहक दिखाई दिया और साथ में अंदर से मेरे बच्चे के रोने की आवाज भी, जो कि तेज होती चली जा रही थी। अब मैं कश्मकश में थी कि अंदर गई तो ग्राहक चला जाएगा और बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार मुझे अंदर जाना ही पड़ा। क्या करती, मां थी ना। अब मैं बच्चे को बहलाकर तेजी से वापस पलट रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो क्या देखती हूं कि ग्राहक अंदर चला आता है। मैं बोली, आओ आओ बाबूजी, बैठो बैठो, पर वो मुझसे दूर बैठ गया और मैं उसके मुकाबिल भरपूर अदाएं दिखाती हुई डर तो था कि कहीं ये ग्राहक वापस न पलट जाए। एक दिन से मैं और मेरा बच्चा भूखे जो थे। वो बोला, क्या लेती हो? मैंने डरते हुए कहा, आप जो भी दे देंगे बाबूजी, मुझे मंजूर है। फिर मैंने परेशानी के आलम में सोचते हुए कहा, 400 रुपए। 400 ठीक है ना? दिल में यह खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे उसे ज्यादा लगें और वो वापस पलट जाए। वो बोला, 1000 रुपए दूंगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जी, क्या कहा बाबूजी? 1000 रुपए। वो बोला, लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। मैं बोली, वो क्या बाबूजी? वो बोला, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम यहां तक कैसे पहुंची। मैं ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। वो बोला, वो इसलिए कि मैं राइटर हूं। राइटर समझती हो ना? लिखता हूं, मैं सच्ची कहानियां लिखता हूं। मुझे अपनी सच्ची कहानी बताओ। मैंने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं सुनाती हूं आपको। मैं स्वालिहा फारूकी। नहीं, मैं स्वालिहा नहीं हो सकती। मैं तो झूठी हूं, पक्की झूठी, और अपनी इसी झूठ की ही तो सजा काट रही हूं। वो बस मुझे तकता रहा और लिखता गया और मैं बोलती चली गई, यादों के ताने बाने बुनती चली गई। उस झूठ की सजा काट रही हूं आज तक बाबूजी। अम्मा से झूठ बोलने की आदत जो पड़ गई थी मुझे, उस आवारा लड़के से मोहब्बत कर बैठी। ट्यूशन के बहाने तो कभी सहेली से मिलने के बहाने उससे मिलने चली जाती थी और अम्मा से झूठ पे झूठ बोलती रही। वक्त गुजरता गया और मेरे झूठ बढ़ते गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब मैं अम्मा से कहने लगी, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मुझे जाना है उसकी शादी में और रात भर वहीं रुकना भी है। वो बहुत इसरार कर रही है, पर अम्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर अम्मा को उस आवारा ने मेरी सहेली बनकर फोन किया। अम्मा फोन पर भी कश्मकश में दिखाई दे रही थी, लेकिन चाहे ना चाहे उस घटिया इंसान ने अम्मा को राजी कर ही लिया। बस साहब, वो आखिरी रात थी मेरी अपने घर में। उस जालिम ने मुझे चंद पैसों के एवज फरोख्त कर दिया, उस जगह जहां का शरीफ लोग नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। उस दिन से लेकर आज तक दुनिया के धक्के खा रही हूं। मैं भूल गई जिल्लत इज्जत क्या होती है। बाप की छत, बाप का तहफ्फुज सब खो दिया मैंने। कोई मुझसे पूछे कि बाप की 4 दीवारी, उसका घना साया, उसकी शफकत, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सब किस कद्र जरूरी है एक लड़की के लिए, लेकिन मैंने अपने झूठ के पुलिंदों की वजह से सब कुछ खो दिया। ये सारा माजरा सुनकर उस राइटर की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो कहानी मुकम्मल करके दुआ करने लगा, या अल्लाह, इस बुराई के दलदल में फंसे लोगों को मुझे निकालने वाला बना दे। या अल्लाह, तो मुझे इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे कि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं और हमेशा के लिए इन्हें इस बुराई के दलदल से निकाल कर इन्हें
عزت والی خوشگوار زندگی دے سکوں۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس کہانی کو لائک کرنے کے ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ موجودہ دور کے ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ اگر شریعت نے کسی کام سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے تو اس کام میں سوائے نقصان کے ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں پہلے دوستی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دوستی کس طرح سے پیار و محبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر یہ حرام و ناجائز محبت ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور پیار محبت کے چکر میں ہم اپنے تمام خونی خاندانی رشتے ناتوں کو توڑ کر اپنی الگ دنیا بسانے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور نتیجہ ہماری دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمارے معاشرے سے اس برائی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرمائے۔ ہر لڑکے اور لڑکی کو اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے محبت کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔